वेलकम टू छोटी दुनिया पीके। एक गांव के किनारे एक बूढ़ा शख्स बाबा नोमान रहता था। एक दिन बाबा नोमान सुबह सवेरे उठा और अपनी पुरानी सी छुरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वो दरख्तों के नीचे गिरे हुए सूखे टहनी चुन रहा था जब एक चमक इसकी नजर में आई। ये क्या चीज है? वो बुड़बुड़ाया। जमीन में जुज़वी तौर पर दबी हुई कोई चीज चमक रही थी। इसने झुककर हाथ से मिट्टी साफ की तो देखा कि वो एक प्याला था। जैसे ही इसने प्याला उठाया एक नरम मगर गूंजती आवाज सुनाई दी। ये प्याला हर इस शख्स की ख्वाहिश पूरी करेगा जो दिल से नेक नीति रखे, मगर खबरदार, लालच करने वाला सब कुछ खो देगा। बाबा नोमान घबरा गया, खौफ से नहीं बल्कि हैरत और शुक्रगुजारी से। वो प्याले को घर ले आया और एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया। शाम को जब वो तन्हा बैठा तो दिल में एक ख्याल आया, मेरे बाग में अगर थोड़ी ज्यादा सब्जियां होती तो पूरा गांव फायदा उठाता बाबा जी। इसने प्याले में पानी डाला, दिल से ख्वाहिश की और पानी पी लिया। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो हैरत ज़दा रह गया। इसका छोटा सा बाग अब वसी हो चुका था। हर तरफ गाजर, आलू, पालक, बैंगन, टमाटर, मिर्चें, सब कुछ बढ़ चुका था। दरख्तों पर खूबसूरत फल झोल रहे थे। गांव वाले दौड़ते हुए आए, बाबा जी, ये क्या हुआ? आपका बाग जन्नत बन गया। बाबा नोमान ने मुस्करा कर कहा, कुदरत का करम है। रात को जब गांव वाले गहरी नींद में सो जाते, बाबा नोमान की झोंपड़ी में चिराग अब भी जल रहा होता। प्याला मेज पर रखा होता। बाबा नोमान इस पर नजरें जमाए बैठा होता और दिल में सोचता, आज किसकी मदद करूं, किसकी परेशानी कम हो। गांव की सबसे उम्र रसीदा औरत अम्मा जोहरा पिछले कई दिनों से बिस्तर पर थीं। सांस लेने में दिक्कत, बदन दर्द और दवाई की कमी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। उनके घर में कोई बड़ा ना था, सिर्फ एक पोती नौरीन जो अभी 8 साल की थी। बाबा नोमान ने प्याले में साफ पानी डाला, आंखें बंद की और कहा, ए जादवी प्याले, मेरी ख्वाहिश है कि अम्मा जोहरा सेहतयाब हो जाएं ताकि उनकी पोती नौरीन तन्हा ना रहे। इसने पानी पिया। अगली सुबह जब वो अम्मा जोहरा के घर गया तो वो सहम में बैठी सूरज की धूप सेंक रही थी। दोनों की आंखों में खुशी और सुकून था। जमील पढ़ने का बहुत शौकीन था, मगर उसके वालिदैन इतने गरीब थे कि किताबें खरीदना मुश्किल था। बाबा नोमान ने इस रात प्याले में पानी डाला और कहा, काश जमील को पढ़ने के लिए नई किताबें मिल जाएं ताकि वो अपने ख्वाबों के पीछे जा सके। अगले दिन स्कूल के बाहर एक बैग पड़ा था। बैग में रंगीन तस्वीरों, किताबें और नई पेंसिलें थी, जमील के नाम के साथ। जब जमील ने किताबें खोली, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लिसा, जिसके माँ बाप फौत हो चुके थे। जब गांव के बच्चे नए कपड़ों में खेलते और वो एक तरफ खामोश बैठी रहती। बाबा नोमान ने दिल से ख्वाहिश की, अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि महरालिसा को नए खूबसूरत कपड़े मिले ताकि वो भी खुशी से हंस सके। सुबह इसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक छोटा सा बिक्से पड़ा था। इसमें एक रंगीन फराक, चमचमाती जूते थे। महरालिसा ने जब पहना तो पहली बार सब ने इसे मुस्कुराते देखा। करीम चाचा, जो लकड़ी का काम करता था, कुछ दिन पहले इसका आरी टूट गया था और उसके हथौड़ी का दस्ता भी कमजोर हो गया था। वो कहता, औजार होंगे तो रोजी कमा सकूंगा। बाबा नोमान ने नियत की, ए प्याले, काश करीम चाचा के औजार नए हो जाएं ताकि वो फिर से काम कर सके। अगली सुबह उसके दालान ने लकड़ी की एक खूबसूरत पेटी रखी थी जिसमें चमचमाती औजार नहीं थे। करीम चाचा समझ ना सका कि ये नेमत कहाँ से आई, मगर उसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। गांव में एक और शख्स रहता था, चचा करीम। वो लालची और खुदगरज इंसान था। वो बाबा नोमान की मकबूलियत से तंग था। एक दिन वो रात के वक्त बाबा नोमान के घर चुपके से आया और छप कर देखने लगा। आखिरकार उसकी नज़र इस चमकते प्याले पर पड़ी। इसने सब कुछ सुन लिया और इरादा कर लिया कि प्याला चोरी कर लेगा। अगली रात जब बाबा नोमान गहरी नींद सो रहा था, चचा करीम आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और प्याला चरा कर ले गया। अगले दिन इसने प्याले में पानी डाला और जोर से कहा, मुझे सोना चाहिए, हीरे जवाहरात दौलत। जैसे ही इसने पानी पिया, इसके कमरे में सोने के ढेर नमूदार हो गए। इसकी आंखें चमक उठीं। हा हा हा, मैं अमीर बन गया। वो चीखा। हर रोज चचा करीम नई ख्वाहिश मांगता। प्याला खामोशी से हर ख्वाहिश पूरी करता रहा।
मगर उसकी रोशनी अब चांदी की जगह सुर्खी माइल हो गई थी, जैसे गुस्से में हो। आखिरकार एक दिन चचा करीम ने कहा, अब मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। सब लोग मेरे कदमों में झुकी। जैसे ही इसने पानी पिया, प्याले से सिया रोशनी निकली। हुआ में तेज आंधी चलने लगी। आसमान पर बादल गरजने लगे। प्याले से एक गजबनाक आवाज निकली, तूने लालच किया ने की नहीं, अब सब कुछ वापस लिया जाएगा। एक लम्हे में महल जमीन बोस हो गया, सूना मिट्टी में तब्दील हो गया और चचा करीम खुद जंगल के बीचों बीच जा गिरा। किसी ने इसे दोबारा न देखा। बाबा नोमान को अगली सुबह प्याला वापस मिल गया, मगर अब वो खामोश था, जैसे अपनी ताकत खो चुका हो। बाबा नोमान ने प्याला अपने बाग में दफन कर दिया। बाबा नोमान ने गांव वालों को बुलाकर सारा वाकया सुना दिया। सब ने आंखों में आंसू लिए सीखा, अगर नियत साफ हो तो दुआओं में भी जादू होता है। Like this video and subscribe Choti Dunya PK.